हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं कंप्लीट करने जा रही हूं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11 लाइट। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर्स। अब हम जानते हैं कि मिरर्स या तो प्लेन मिरर्स हो सकते हैं या फिर कुछ मिरर्स स्फेरिकल भी होते हैं। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक कहानी के साथ में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, बूझो और पहेली। तो यहाँ पर बूझो और पहेली के बीच में चल रहा है कॉन्वर्जेशन। पहेली और बूझो वेट कर रहे थे डिनर के लिए। ऑलराइट, डिनर करने के टाइम पे बूझो ने डिनर का वेट करते करते ऐसे ही एक प्लेट को, स्टील की प्लेट को उठाया और वहाँ पर देखा अपनी इमेज को। वहाँ पर उस स्टील की प्लेट में उसने अपनी इमेज को देखा। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि शाइनी सरफेसेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो वहाँ पर बूझो ने भी अपने इमेज को ऐसे ही कुछ इसी तरह से अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। सो वो बोलता है कि दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। ये प्लेट तो एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है। मेरी इमेज जो है वो बिल्कुल मुझे क्लियरली दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है और सेम साइज की दिख रही है। ऑलराइट, तो अब बूझो को कॉपी करने के लिए हमारी पहेली मैडम ने भी बोला कि मैं भी एक स्टील की स्पून उठाती हूँ और मैं भी अपनी इमेज को देखती हूँ। तो अब पहेली मैडम ने भी एक स्टील की स्पून को उठाया और अपनी इमेज को देखने की कोशिश की। बूझो को बोला कि बूझो यहाँ पे देखो, आई कैन ऑल्सो सी माई इमेज, और मेरी इमेज भी सीधी ही है, माई इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट, बट इमेज जो है मेरी बहुत इरेक्ट है, बट फिर भी वो साइज में थोड़ी सी छोटी है, पता नहीं क्यों। तो ये जो स्पून होती है ये भी एक मिरर की तरह ही एक्ट करती है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि मिरर या तो प्लेन हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं। स्फेरिकल नाम से ही हमें समझ में आता है कि ऐसा एक मिरर जिसका सरफेस थोड़ा सा कर्व्ड होगा। जैसा हम जानते हैं, अगर मैं मिरर को, फॉर एग्जांपल ये मिरर है, अगर मैं मिरर को साइड से देखूं तो जो मिरर है वो प्लेन रहेगा, है ना, प्लेन रहता है, उसका सरफेस एकदम प्लेन रहता है। पर जो स्फेरिकल मिरर्स रहते हैं वो साइड से थोड़े से ऐसे मुड़े हुए दिखते हैं। ऑलराइट, सो कुछ मिरर्स होते हैं जो साइड से ना थोड़े से मुड़े हुए दिखते हैं, और ऐसे ही कुछ साइड से थोड़े मुड़े हुए मिरर्स को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ऑलराइट, इनको हम बोल सकते हैं कर्व्ड मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। अब जो ऐसे मिरर होते हैं इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पून। कभी आपने स्पून को देखा है? उसका सरफेस भी तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, राइट? उसमें भी हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। चलिए इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। अगर हमने एक स्टेनलेस स्टील स्पून को लिया और उसके आउटर साइड, यानी कि उसके जो बाहर वाले साइड है, पीछे की साइड जो रहती है, उसमें अगर हमने खुद को देखने की कोशिश की तो हमें देखा जाएगा कि हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है ना वो थोड़ी सी अलग दिखेगी। ऑलराइट, क्या इमेज इरेक्ट मिलेगी? ऑफ कोर्स, इमेज जो रहेगी वो सीधी रहेगी, बट क्या साइज ऑफ द इमेज सेम रहेगा? क्या साइज ऑफ द इमेज सेम रहेगा, या स्मॉल रहेगा, या फिर बड़ा रहेगा हमारे साइज से? क्या लगता है आपको? चलो खुद ट्राई करके देखते हैं। एक स्पून लेंगे और स्पून के पीछे के साइड से खुद को देखने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, आपकी इमेज आपसे छोटी दिखेगी या फिर आपसे बड़ी दिखेगी? जो ऐसा जो सरफेस होता है स्पून के पीछे वाला, कि वो जो रहेगा ना वो उसमें आपको आपकी इमेज थोड़ी सी ना छोटी दिखेगी। बट अगर हम इमेज को इनर साइड से देखें, जो हम अपनी इमेज को इनर साइड से देखेंगे, यानी कि जिस साइड से हम खाते हैं उस साइड से अगर हम देखेंगे ना, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि हमारी जो इमेज है ना वो लार्जर इन साइज दिखेगी हमें, कि उसमें जो हमारी इमेज रहेगी ना वो हमें लार्जर इन साइज रहेगी अगर बहुत ही क्लोज हमने उसको होल्ड किया है। बट अगर हम उसको थोड़ा सा वहीं पे अगर दूर पकड़ करके खड़े रहेंगे ना, तो उसमें हम अपनी इमेज को देख सकते हैं उल्टा। हम देख सकते हैं कि हम ना ऊपर से अपसाइड डाउन दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे हूँ और मेरी इमेज मेरे को ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना। सो ये है ना एक अजूबे की तरह, है ना, मैजिक लगता है, मैजिक। So if you increase the distance of the spoon from your face, you may see that your image is inverted. Inverted यानी कि हमें हमारी जो image है ना upside down दिखेगी. So you can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. हम अपने पेन या पेंसिल की भी इमेज को इसी तरह से देख सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम अपने फेस से दूर रखें तो जो इनसाइड वाली, जो इनर सरफेस होता है स्पून का, है ना, जो इनर सरफेस होता है उसमें ना हमारी इमेज उल्टी दिखाई देगी, हमें अपसाइड डाउन दिखाई देगी। वहीं अगर हम स्पून के पीछे वाले साइड को देखेंगे ना तो हमारी इमेज सीधी दिखाई देगी पर बहुत ही छोटी दिखाई देगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना ये प्लेन मिरर्स की तरह इमेज नहीं शो करते, ये इनका ना अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। इनकी इमेज ना या तो बड़ी हो जाती है साइज में, या तो छोटी हो जाती है, या उल्टी ही हो जाती है। तो यहाँ पर ना बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं
कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें समझना है इस चैप्टर में। ऑलराइट, सो द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। हम जानते हैं कि जो स्पून है उसका भी एक शाइनी सरफेस है, तो वो भी एक मिरर की ही तरह एक्ट करता है। ऑलराइट, सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कर्व्ड मिरर। अब हम कर्व्ड मिरर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ कर्व्ड मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर। ऑलराइट, कुछ स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, तो कुछ स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ना उनके दो तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकते हैं। या तो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख रहे हैं और जो इमेज है ना और जो मिरर है ना वो ना थोड़ा अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा अंदर को धंसा हुआ है। तो जो ऐसे मिरर्स होते हैं जिनमें जो कर्व्ड सरफेस इनवर्ट्स की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है ना, उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होता है, ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ कि मैं तो एक केव के सामने खड़ी हूँ और वो एक मिरर है। ऑलराइट, सो इस ऐसे कुछ हम क्या कहते हैं, ऐसे कुछ हम लोग बना सकते हैं जिससे हमें याद रहे। सो कॉनकेव मिरर जो होते हैं ना वो कर्व्ड इनवर्ट्स होते हैं, वो ऐसे मिरर्स होते हैं जो अंदर की तरफ से कर्व्ड रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर, अब स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कॉनकेव मिरर्स हो सकते हैं या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो सकते हैं। सो जैसे ही मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो कर्व्ड इनसाइड होते हैं, इनवर्ट्स कर्व्ड होते हैं, तो वैसे ही कुछ और मिरर्स होते हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ऐसे मिरर्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ऐसे मिरर्स जो होते हैं ये बाहर की तरफ कर्व्ड रहते हैं, यानी कि ये ना बाहर की तरफ कर्व्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी अगर रोड पर ड्राइव करते हुए देखा होगा, कुछ मिरर्स लगे रहते हैं ना, मुड़े हुए से राउंड से मिरर्स लगे रहते हैं जिसमें हम ट्रैफिक को देख सकते हैं ना, सिक्योरिटी मिरर्स जो रहते हैं। तो वैसे कुछ मिरर्स जो कि बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं ना, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ रहता है, ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। ऑलराइट, जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ बल्ज करता है ना, बाहर की तरफ कर्व्स करता है। सो ऐसे जो मिरर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के हम साइड्स को नाम कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटी सी क्रिकेट बॉल ले रखी है, ठीक है, इसको अगर कट करेंगे तो एक जो हम जानते हैं कि स्फीयर का मतलब क्या होता है, एक राउंड एक सर्कल हो जाता है, 3D सर्कल है ना, गोल कोई एक फिगर रहता है, तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं। अब स्फीयर के एक पार्ट को हमने ऐसे कट किया तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा, है ना, कुछ इस तरह से आएगा। तो स्फेरिकल मिरर्स भी तो ऐसे ही होते हैं। अब मैंने क्या बताया कि जो सरफेस इनवर्ट्स की तरफ कर्व्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव साइड। उस साइड को हम बोलते हैं कॉनकेव साइड, जो अंदर की तरफ रहता है। फॉर एग्जांपल इस बॉल में हम देख सकते हैं ये जो अंदर का पोर्शन है ना, थोड़ा सा ग्रेश वाइटिश कलर का हमें दिख रहा है। सो ये जो सरफेस है इसको हम कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। वहीं ये जो रेड का पार्ट दिख रहा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्ज कर रहा है बाहर की तरफ, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ऑलराइट, सो जो सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। इजी था। ऑलराइट, बस ये है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, हमें नाम याद करके चलना होगा। जैसे मैंने बताया कि कॉन्केव जो सरफेस होगा वो अंदर की तरफ क्या कहते हैं, वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, और कॉन्वेक्स सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ बल्ज कर रहा होगा। तो ऐसे ही हमें याद रखना है कि कॉन्केव साइड कौन सी होती है और कॉन्वेक्स साइड कौन सी होती है। सो द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून किसकी तरह एक्ट करता है, कॉन्केव मिरर की तरह, जबकि बाहर जो आउटर सरफेस ऑफ द स्पून होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। सो वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो हमने देखा था कि प्लेन मिरर में हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देखा था ना कि वो एक स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है, राइट। सो ऐसी जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। बट कुछ ऐसे जो हमने यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे इमेजेस, ऐसे मिरर्स में क्या होता है ना कि कुछ टाइम पर जो इमेज होती है वो हम स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो प्लेन मिरर वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था कि वो स्क्रीन पर नहीं आती है। ये हम याद करके चलेंगे, अभी एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं। सो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 11.6, ये एक एक्टिविटी है। ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर लिया। कौन से मिरर होते हैं कॉनकेव, जो कि कर्व्ड इनसाइड होते हैं या कर्व्ड आउटसाइड होते हैं। सो ऐसे मिरर जो कि इनवर्ट्स कर्व्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सो हमें एक ऐसा मिरर लेना है, ठीक है, जो कि अंदर से कर्व्ड हो रहा है। सो होल्ड इट फेसिंग द सन। अब हमने जो मिरर ले लिया, ये देखो, ये जो मिरर है वो अंदर की तरफ ऐसे कर्व हो रहा है। सो हमने जब ये मिरर लिया ना, एक ये एक्टिविटी जो है ना हमें एकदम एक ब्राइट, एकदम धूप वाले दिन पे लेना है, जो एकदम बहुत ही, जिस दिन बहुत ही गर्मी और धूप बहुत तेज़ी से निकली हो, ठीक है। तो ऐसे दिन पे ही हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, तभी अच्छे से होगा, वरना नहीं होगा। सो ऐसे एक दिन पे हमें क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है और उसको धूप की तरफ दिखा करके एक पेपर की तरफ उसकी लाइट को प्रोजेक्ट करना है। सो क्या होगा ना
कि जो सन है ना उसकी एक इमेज हमें यहाँ पर छोटी सी सन की जो इमेज है ना हमें बनती हुई नजर आएगी, और एकदम शार्प इमेज हमें बनती हुई नजर आएगी एक पेपर पर यहाँ पर। और तुम्हें पता है थोड़ी देर के बाद में अगर हम ये एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही छोड़ देना, अगर हम उसको ऐसे ही पकड़ के खड़े रहेंगे 5 मिनट्स तक, 10 मिनट्स तक, तो तुम्हें पता है क्या होगा कि हम जानते हैं कि सन की जो लाइट है ना उसमें हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है ना। सो जो हीट एनर्जी है ना उसकी वजह से यहाँ पर एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर ना थोड़ी देर बाद में ये ना एकदम क्या कहते हैं बर्न होने लग जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा ना शार्प होल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो क्यों होता है? क्योंकि सन की जो लाइट है ना वो क्या कहते हैं, वो हीट एनर्जी भी क्या कहते हैं एमिट करती है। सो दिस ब्राइट स्पॉट इन फैक्ट इज द इमेज ऑफ द सन। हमने जो देखा कि सबसे पहले जो ब्राइट स्पॉट बन के आया ना, एकदम जो छोटा सा ब्राइट स्पॉट बन के आया, वो इमेज ऑफ द सन ही है। और थोड़ी देर के बाद में जो है वो जो पेपर है ना वो इट वुड स्टार्ट बर्निंग। अब क्या होता है कि हमने देखा कि ऐसी इमेज जो कि हम एक स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट कर सके, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। ऐसी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज, है ना। ऐसी इमेज जिसको हम एक स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो कॉन्केव मिरर है, हमने देखा कि यहाँ पर हमने रियल इमेज बना करके देखी ऑफ द सन। बट हमने जब प्लेन मिरर में देखा था, कभी आपने देखा है कि प्लेन मिरर की कोई भी इमेज हम किसी अलग से किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं? नहीं। सो हमें ये पता है कि जो प्लेन मिरर्स है उनकी जो इमेजेस होती है वो रियल नहीं होती है। तो अगर कोई इमेज रियल नहीं होती है ना, तो उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ऑल राइट, सो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो एक वर्चुअल इमेज को फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक हमें ऐड करने को मिलता है अबाउट प्लेन मिरर्स, कि प्लेन मिरर्स फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी में भी देखा था कि पीछे इस कैंडल और मिरर के सामने यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इमेज हमको देखने को मिल रही है। पर क्या ये इमेज इस स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है? नहीं, यहाँ पर वो ऑब्टेन नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और ऐसी इमेजेस दैट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं। सो सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉन्केव मिरर के बारे में, जो कि रियल इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था मिरर ऑफ द इमेज ऑफ द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड। अब यहाँ पर ये एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर अ मिरर दैट इज कर्व्ड इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स। सो ये जो मिरर है ये अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व्ड होगा, है ना। सो अब यहाँ पर एक कैंडल के सामने इस मिरर को हमने रखा है, ठीक है, फिक्स किया है। इस मिरर को हमने एक कैंडल के सामने फिक्स किया है। क्या आप देख पा रहे हो कि इस पीछे की स्क्रीन पर इस कैंडल की जो फ्लेम है वो हमें क्लियरली नज़र आ रही है? क्या आप देख सकते हैं? सो अगर कोई इमेज स्क्रीन पर हमें ऑब्टेन हो रही है तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ पर जो कॉन्केव मिरर है इट इज़ फॉर्मिंग अ रियल इमेज। सो पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर। ओके, ये जो हमने एक्टिविटी देखी ना, यहाँ पर ये जो वाइट पेपर है ना यही हमारी स्क्रीन है। ऑलराइट, वाइट पेपर हमारी स्क्रीन है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ना एक रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हमने खुद ही से मतलब उसको ऐसी जगह पे प्लेस किया जहाँ पर उसकी जो इमेज है ना वो क्लियरली हमें ऑब्टेन होती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। सो यहाँ पर ये जो इमेज है वो रियल इमेज है। सो मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट। ओके, सो क्या वो सेम साइज़ की है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो फ्लेम है इसका और ये जो इमेज है ये सेम साइज़ की है? क्या आपको लग रहा है कि ये सेम साइज़ की है? नहीं। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इट इज़ लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, है ना। ये इमेज का जो साइज़ है इट इज़ लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। प्लस मेरे को यहाँ पे एक और डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ना ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो इमेज है ना ये अपसाइड डाउन बन के आ रही है। सो एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है कि नहीं? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफ द सेम साइज। नो, इट इज़ नॉट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम। अब नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर। अब एक ऐसा टाइम आएगा ना कि अगर हम इस कैंडल को मिरर के बहुत पास लेकर के जाएंगे, मतलब बहुत पास में अगर लेकर के जाएंगे, तो हमें बाहर जो स्क्रीन पर हमें रियल इमेज दिख रही थी ना, अब वो रियल इमेज हमें स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। अब ये जो कैंडल है ना इसकी एक वर्चुअल इमेज भी फॉर्म की जा सकती है बाय कॉन्केव मिरर ही। सो जो कॉन्केव मिरर होती है यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वो रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है। बट वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर सिर्फ तभी फॉर्म करता है जब जो ऑब्जेक्ट है,
जब वो ऑब्जेक्ट मिरर के एकदम बहुत ही ज़्यादा पास होता है तब वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। कंडीशन यही है कि डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज है यहाँ पर मिरर के पीछे यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ऐसी इमेज जो कि ऑब्टेन नहीं की जा रही है स्क्रीन पर और बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, ऐसी इमेज को हम यहाँ पर बोल रहे हैं वर्चुअल इमेज। ऑल राइट, सो हम देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर कौन से वाले होते हैं, जो कि कर्व्ड इनसाइड होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं दे कैन फॉर्म रियल इमेज, है ना, दे कैन फॉर्म रियल इमेज और दे कैन ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज। बट वर्चुअल इमेज के लिए उनकी कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ही पास होना चाहिए टू द मिरर। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कॉनकेव मिरर दोनों टाइप के इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, जो कि प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। ऑल राइट, प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, बट कॉनकेव मिरर क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस भी फॉर्म कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेजेस भी फॉर्म कर सकते हैं। सो प्लेइंग विद द स्फेरिकल मिरर्स में हम ये भी देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर छोटी भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है। ऑल राइट, कुछ कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जिनमें ना कॉनकेव मिरर की जो फॉर्म्ड इमेज होती है ना वो छोटी भी होती है, जो मेन इमेज है ना उससे छोटी भी साइज में हो सकती है और उससे बड़ी साइज भी होती है कुछ कुछ पोजिशंस में। सो द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल इमेज मैंने बताया, जैसे कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करते हैं, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करते हैं, कॉनकेव मिरर स्मॉलर इमेज भी फॉर्म करते हैं, कॉनकेव मिरर लार्जर इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। सो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, क्योंकि कॉनकेव मिरर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, तो वो मेनी पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अब आपको पता है, मैंने बताया ना कि एकदम बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पे जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करते हैं, हाईली एनलार्ज्ड इमेजेस भी फॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि जो कॉनकेव मिरर है ये डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड बाय डॉक्टर्स। सो ऐसे में क्या कर सकते हैं डॉक्टर, कभी कभी आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स भी ऐसे मिरर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। हम जानते हैं कि जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट के पास में एक छोटा सा मिरर होता है, कभी देखा है? सो जो डेंटिस्ट के पास में एक छोटा सा मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है, जो कि कर्व्ड इनवर्ड्स होता है। अब ये कॉनकेव मिरर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर बहुत पास रहने से एक वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो इमेज है ना वो बहुत ही बड़ी वो फॉर्म करते हैं अगर डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर हमारे जो टूथ की है ना, हमारा जो टीथ होते हैं इनकी बहुत ही क्लियर और थोड़ी सी बड़ी पिक्चर, थोड़ी सी एनलार्ज्ड पिक्चर यहाँ पर हमें इस इमेज के फॉर्म में इस मिरर में दिख सकती है। सो इसीलिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, डेंटिस्ट यूज़ कॉनकेव मिरर फॉर एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। जो हमारे टीथ है उनकी थोड़ी सी बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। इसके अलावा भी जो टॉर्चेस रहते हैं ना, इनमें टॉर्च में अंदर का जो सरफेस रहता है ना यहाँ पर, इनमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, टॉर्चेस में, हेडलाइट्स ऑफ कार्स में भी और स्कूटर्स के भी हेडलाइट्स में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर की बात की थी, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। मैंने क्या बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जिनका सरफेस जो रहता है, जिनका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो रहता है वो बाहर की तरफ बल्ज कर रहा होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि साइकिल की घंटी में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर है और वो बाहर की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज कर रहा है। तो ऐसे जो मिरर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। और यहाँ पर बूजो ने भी एक शाइनी सरफेस देखा अपने क्या कहते हैं बाइसिकल के बेल पर। सो इसने देखा कि इसकी जो इमेज है ना यहाँ पे बहुत ही छोटी सी इमेज यहाँ पर दिख रही है उसकी। ओके, सो ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ऑफ कोर्स, क्या ये बेल भी एक स्फेरिकल मिरर की काइंड है? हो सकती है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स, ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। एंड विच काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर वुड इट बी? इट वुड बी अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑल राइट, सो कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप? यस, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। सो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 11.8 के थ्रू कि हमने जैसे यहाँ पर कैंडल और क्या कहते हैं मिरर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो हम ये पाएंगे कि ये जो है हमने लिया यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? जो कि आउटवर्ड्स बल्ज करता है। तो हमने यहाँ पर लिया एक कॉन्वेक्स मिरर और सामने रखी एक कैंडल विद अ फ्लेम। हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर हम पीछे वाइट स्क्रीन रखेंगे ना, किसी भी डिस्टेंस पे अगर हम वाइट स्क्रीन को रखेंगे तो उस पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी ऑन अ स्क्रीन। सो दिस कन्फर्म्स कि जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं हमेशा दे फॉर्म
अ वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स जो मिरर्स होते हैं ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, और इसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे होगा ना, उस ऑब्जेक्ट की छोटी सी ही, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड साइज़ की ही इमेज वो फॉर्म करेंगे। सो जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो हमेशा जो इमेज होंगी उनकी जो भी वो इमेज फॉर्म करेंगे वो हमेशा रेड्यूस्ड इन साइज़ होगी। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं ये हम यूजुअली बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ये जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, जो रेयर व्यू मिरर्स भी होते हैं ना, उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर्स यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? अब देखो यहाँ पर ना पीछे ज़्यादा एरिया का ट्रैफिक यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की मैंने एक क्वालिटी बताई थी कि वो जो इमेज होता है ना बहुत छोटी छोटी फॉर्म करते हैं। तो अगर छोटी इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर इमेज छोटी फॉर्म करे दैट मीन्स ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, है ना, पीछे का ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। सो इसीलिए हम रेयर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज़ करते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया के कवर करके कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो हमें इमेजेस शो करते हैं। सो ये हमें हेल्प करते हैं टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड अस। ऑलराइट, सो हमें पता चल गया, हमने देखा अभी इस वीडियो में कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कॉनकेव मिरर्स हो सकते हैं या कॉन्वेक्स मिरर्स हो सकते हैं। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो इनवर्ट्स कर्व्ड होते हैं, जहाँ की कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं। कॉनकेव मिरर हम देख सकते हैं कि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि उसमें वो एक एनलार्ज्ड इमेज देख सकते हैं। वही कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ ऐसी जगह पर हो सकता है जैसे कि रेयर व्यू मिरर्स, सिक्योरिटी मिरर्स, जहाँ पर हमें इमेजेस थोड़ी छोटी चाहिए होती है ताकि हम एक वाइड एरिया, ज़्यादा एरिया को बहुत ही छोटे से मिरर में देख सकें। सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स दोनों ही बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और अब हम आते हैं हमारे मेन फेवरेट प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हमें हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी मैग्नेट ब्रेन्स हमें वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक्स और ई नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।